एक महत्वपूर्ण सूचना, यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। वीडियो में दिखाया गया कोई भी लेबल, कोई भी कॉल पुट आपके लिए बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। प्रॉफिट एंड लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड गुरुजी चैनल की नहीं होगी। गुड इवनिंग दोस्तों, दिस इज योर फंड गुरुजी। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, गोल्ड एंड सिल्वर में भारी भरकम क्रैश है और ये वीडियो गोल्ड एंड सिल्वर की मंथली एनालिसिस है। हम फरवरी मंथ में गोल्ड किस तरह से बिहेव कर सकता है, कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहे हैं, हमारा जो रिट्रेसमेंट है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट टूल है, वो क्या कह रहा है, कंप्लीट एक सिनारियो, एक इंडेक्स एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आपके लिए बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। मैं अपने 9 साल के अनुभव से इस गोल्ड सिल्वर के इंडेक्स को एनालाइज कर रहा हूं और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसे कैसे हैंडल करूंगा। ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं गोल्ड के चार्ट को देखना चाहूंगा। गोल्ड पर एक परफेक्ट डोजी कैंडल जिसकी बॉडी बहुत छोटी है, दोनों साइड में विक है, एक परफेक्ट डोजी कैंडल को कवर किया है एक मोरोबुजू रेड कैंडल ने। और ये बहुत विकट है। इसने 1 2 3 4 5 6 कैंडल की कंप्लीट लेंथ को एक कैंडल ने कवर कर लिया है। बहुत हैवी है ये। अब आप ये सोच रहे होगे, सर इसके नीचे इतना वॉल्यूम क्यों नहीं है? एक्चुअली इसके नीचे इतना वॉल्यूम लाने की जरूरत ही नहीं थी। एक्चुअली जो बायर था ना, यहाँ पे सब जगह बायर बाइंग करके चल रहा था। उस बायर को यहीं पे शेकआउट कर दिया गया था, वहीं पे इसको खत्म कर दिया गया था, किल कर दिया था। मान लो आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं, है ना। आप बने हो करण, मैं बना हूं अर्जुन, हमारी आपस में लड़ाई हो गई। मैं हूं अर्जुन, आप है करण, ठीक है। करण बाई करता है, मैं सेल करता हूं। आप यहां से बाई करते करते ला रहे थे, लेकिन आप थक चुके हो। अब आपकी जो बाइंग करने की क्षमता है, पहले 100% हुआ करती थी, फिर वो 80, 90, 70, 20, 30, आप 30% की क्षमता पर इस जगह पर ट्रेड कर रहे थे। और मैं सेलर इस पल का वेट कर रहा था कि ट्रंप कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दे, कोई ऐसा ट्रिगर, कोई ऐसी बारूद में माचिस मारने वाली कोई न्यूज आ जाए जिससे मैं फुल थ्रॉटल से सेल करूं और मेरे साथ और भी जो दूसरे सेल कार्टल्स हैं वो सेल करें और बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाया जा सके। तो ऐसा हुआ। फेड चेयरमैन को हटाया जा रहा है, न्यू फेड चेयरमैन आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज है। आने वाले समय में डॉलर मजबूत हो सकता है, जिसके पैनिक की वजह से ये क्रैश आया है। और याद रखिएगा, मार्केट चढ़ती सीढ़ी से है, आती लिफ्ट से है और कभी कभी छत से कूद जाती है। तो ये जो मार्केट है ये छत से कूद गई है। लिफ्ट भी नहीं लिया है। लिफ्ट लेना इसे कहते हैं कि चलो एक कैंडल आई, क्लोज हुआ, थोड़ा कंसोलिडेट किया, वापस गए। इसे कहते हैं खिड़की से कूद जाना, है ना। मार्केट जब चढ़ती है तो बाइंग प्रेशर की वजह से चढ़ती है, और जब गिरती है तो लिक्विडिटी स्वीप, एसएल हंट और लिक्विडेट होने की वजह से गिरती है। यहां पर पैसा डालो ऊपर जाएगा, पैसा डालो ऊपर जाएगा, लेकिन जब ये गिरेगी एसएल 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 उड़ाती जाएगी। यानी कि जब ये गिरती है तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम से नीचे आती है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका सिस्टम ट्रिगर करता है, आपके सॉफ्टवेयर का फीचर ट्रिगर करता है। लेकिन जब मार्केट चढ़ती है तो ये कहीं ना कहीं स्लो मूवमेंट होता है, स्लो प्रोसेस होता है और धीरे धीरे आपकी बाइंग होती है। कई लोग आजकल एल्गो ट्रेडिंग में बाइंग करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मैनुअली ही करते हैं। लेकिन हमारा जो एसएल है वो हम मैनुअल नहीं लगाते, हम उसे सिस्टम में लगा के रखते हैं कि 100 का बाइंग है, 90 का एसएल है। अगर मार्केट कटा तो हमारा सिस्टम इमीडिएटली कट करता है। तो जो फॉल आता है वो ब्रूटल इसी वजह से होता है। आई बात समझ में? और ये ट्रंप के जो हमारे फेड चेयरमैन थे पुराने वाले, उनको हटाए जाने पे और नए चेयरमैन के लाने की वजह से ये थोड़ा सा दिक्कत मार्केट में शुरू हुई है। अब यहां पर आमतौर पे एक बायर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? एक बायर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि इस तरह के क्रैश में वो ये सोचने लगता है कि यार इतना गिरा है, कितना गिरेगा? 27% गिरा है, मैं तो ऊपर फंस गया हूं। लाओ मेरे पास थोड़ी कैश पड़ा है अकाउंट में, थोड़े म्यूचुअल फंड पड़े हैं, उनको सेल करते हैं और अपने फंसे हुए गोल्ड की जो सेल पोजीशन है उसमें पैसा ऐड करते हैं, ताकि पहले मेरा एग्जांपल के लिए बाइंग था 1,64,000 के पास में, और अभी मेरा बाइंग 1,64,000 के आसपास में बाइंग था, और अभी मेरा बाइंग जो मैं करूंगा 1,49,000 के आसपास अगर मैं कर लेता हूं तो मेरा एवरेज कॉस्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1,60,000 के आसपास कहीं पर आ जाएगा।
और मुझे एक स्पाइक मिलेगी और मैं रिकवर कर जाऊंगा। 90% ट्रेडर कुछ इस प्रकार से सोचते हैं जिनके पास ट्रेडिंग का अनुभव नहीं है। वो ये भूल जाते हैं कि ये मार्केट ब्रेकडाउन दे चुकी है, अब ये रिटेल को लॉलीपॉप देगी रिकवर करने का, और फिर जब वो बाइंग करेंगे, एवरेजिंग करेंगे अपनी फंसी हुई पोजीशन में, तो ये दोबारा लाकर मारेगी। मार्केट कभी भी मैं आपको बता रहा हूं इस तरह के फॉल के बाद सीधा रिकवर करके अपने कॉस्ट पे बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में रिकवर करती है। मैक्सिमम टाइम में क्या करती है, छोटा सा पुल बैक लेती है, लोगों को दिखाती है देखो देखो हम रिकवर कर रहे हैं, और उसके बाद फिर से वापस आकर के बॉटम को कट करके और एक और डिप देती है। अब याद रखना, फरवरी मंथ शुरू हो रही है, आपका जो जनवरी है वो तो इस अकेली कैंडल ने खत्म कर दिया, लेकिन फरवरी मंथ में मार्केट थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव या फिर नेगेटिव, मार्केट कई फेसेस में चलती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर यहां पर जो लिक्विडिटी वगैरह हंट करके एक्युमुलेशन होगा, है ना, एक्युमुलेशन यहां पे किया जाएगा। तो इस तरह से मार्केट चलती है। तो आप ये मत सोचने लगना कहीं कि, थोड़ा मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, बाकी जो करना है वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। आप ऐसे डायरेक्टली मत सोचिएगा कि अब तो मार्केट यहां से ऐसे करके रिकवर करेगी, मैं मालामाल होने वाला हूं। नहीं, 27% रिकवर नहीं होगा, आपके 3-4% रिकवर होगा, 5% रिकवर होगा, फिर डिप मारेगा, फिर थोड़ा रिकवर होगा, डिप मारेगा, कभी कभी 8% ऊपर भी आ जाएगा, लेकिन अभी कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर रहेगा। अभी ये कुछ मुख्य बातें थी जो हम जैसे एक्सपीरियंस ट्रेडर मार्केट को इस तरह से देखते हैं। अभी करते कैसे हैं इसको, क्या करें फिर, व्हाट नेक्स्ट? देखो, जो करना आप नहीं करना, मैं तो अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर सकता हूं। डेली टाइम फ्रेम पर ये जो चार्ट आई है, मंथली पर मैंने आपको दिखा दिया, अभी भी ग्रीन बॉडी इसके अंदर है और मंथ क्लोज हो रहा है, तो ये ठीक है, इट्स ओके, इट्स अ बिग कैंडल, इट्स अ शूटिंग स्टार कैंडल ऑन बोथ टाइम फ्रेम, मंथली एंड वीकली। जो वीकली वाला वो बहुत डेंजर दिख रहा है, मंथली वाला तो फिर भी थोड़ी हरियाली दिख रही है, डेली वाला क्रैश दिख रहा है, क्लियर कट क्रैश दिख रहा है। अगर मैं यहां पर टाइम फ्रेम को 4 आवर पे स्विच करता हूं, मुझे यहां पर एक बहुत ही खतरनाक तरीके का ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है। यहां पर एक पैटर्न कहते हैं जिसे, है ना, कप एंड हैंडल पैटर्न, आपने सुना होगा, अक्सर ट्रेडर के मुंह से सुने होंगे आपने कि कप एंड हैंडल पैटर्न मार्केट बनाती है, सुना होगा ना आपने। मार्केट जब भाग रही थी ऊपर की तरफ तो उसके पास बहुत सारे रीजंस थे ऊपर भागने के, लेकिन गिर रही है तो केवल एक रीजन लेकर गिर रही है कि फेड चेयरमैन चेंज हो रहे हैं। तो वही है, लाइफ हाई के ऊपर अगर इस तरह के कोई फंडामेंटल बिगाड़ देने वाली कोई न्यूज आती है, देखो अगर फेड चेयरमैन आएगा वो कहीं ना कहीं ट्रंप के इशारों पर चीजों को करेगा क्योंकि ट्रंप के फेवरेट हैं। अगर ऐसी चीजें रहेंगी तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। अब आपको भी पता है कि कप एंड हैंडल पैटर्न को ट्रेड कैसे किया जाता है, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। ये कप एंड हैंडल पैटर्न अगर दिखाई दे रहा है, इसका लो कटा है, तो ये कहां जाने का प्रयास करेगा, ये यहां कहीं पर आने की कोशिश करेगा। इसकी लेंथ यहां पर दिख रही है ना। हम पागल बन जाते हैं, वो जो छोटी छोटी बीच में रिकवरी आती है ना, ये ग्रीन कैंडल आ गई, ये ग्रीन, हम उसके चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है कि रिकवरी आ रही है। नहीं, वो जस्ट एक पुल बैक होता है। मेरे लिए मार्केट, मैं खुद की बात कर रहा हूं, मेरे लिए ये गोल्ड का चार्ट, मैं आपको नहीं कह रहा हूं आप मेरे को फॉलो करो, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरे को जब तक इस कैंडल के ऊपर कुछ क्लोज नहीं करेगा, एक हेल्दी कैंडल किसे कहते हैं, लाइक दिस, मैं इसे हेल्दी कैंडल कहता हूं, मैं इसे भी हेल्दी कैंडल कहता हूं, मैं इसे भी हेल्दी कैंडल कहता हूं। मैं ये डोजी पोजी कैंडल को हेल्दी कैंडल ही, न्यूट्रल कैंडल्स होती हैं। मेरे को अगर इसके ऊपर कोई भी 4 आवर पे कोई पॉजिटिव कैंडल क्लोज हो जाए, या पूरी कैंडल को कवर करके उसके ऊपर क्लोज हो जाए, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल आ जाए। बुलिश इनगल्फिंग कितना बड़ा चाहिए मुझे यहां पर बुलिश इनगल्फिंग चाहिए लाइक दिस। अगर इस तरह का रिकवरी आ जाए तब मैं इस बात को कहीं ना कहीं थोड़ा मान सकता हूं कि चलो थोड़ा सा पुल बैक की उम्मीद की जा सकती है। तो इसके ऊपर आपको क्लोज करना पड़ेगा 1,60,000 के ऊपर। अगर मार्केट क्लोज करने में सफल हो जाती है तब मुझे एक उम्मीद जाग सकती है कि हां चलो थोड़ी रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है ना। अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। नीचे कहां तक उतर सकते हैं, देखो नीचे का सीधे का लेवल मैं तुम्हें अगर बोलना चाहूं कि मुझे क्या लगता है कि नीचे कौन सा लेवल होगा जहां पर जा सकती है, तो जवाब है, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं कि मैं आपको सीधा बता दूं यहां आने वाली है। मैंने ये पैटर्न के बेसिस पर निकाला है, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न फाउंडेड ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, जो कि 1,36,677 दिखा रहा है। आप 600 भी राउंड फिगर पकड़ते हो तो इट्स ओके, आप 700 कर लो, इसको सबसे बढ़िया रहेगा 700 कर लो, ठीक है।
तो 1,36,700 का जोन मार्केट टच करने का प्रयास करेगा। अब ये पुल बैक लेके टच करेगा या फिर डायरेक्ट टच करेगा, वो मार्केट की मर्जी है ना। जिस तरह का सेलिंग प्रेशर होगा उसके हिसाब से करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए 1,36,000 का ये पैटर्न कंप्लीट करने दो। जब तक ये पैटर्न कंप्लीट नहीं होता, ट्रस्ट नहीं आएगा कि ये क्या करने वाला है। अच्छा, ये गोल्ड का चार्ट मैंने आपको 4 आवर पे समझाया। अब इसी चार्ट को हम देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें इसको ध्यान से, तो ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे खड़ा है। अब ये क्रूशियल लेवल कौन सा है समझना जरूरी है। यहां पर एक डब्लू पैटर्न की नेकलाइन निकली थी, दिख रही है आपको। ये डब्लू पैटर्न की नेकलाइन के नीचे तो ऑलरेडी उतर चुका है। 1,52,325 के पास में एक डब्लू पैटर्न की नेकलाइन निकली है। सेलर ने ट्राई किया नीचे ले जाने के लिए, बायर ने बोला नहीं ले जाने देंगे। फिर सेलर ने ट्राई किया नीचे ले जाने के लिए, बायर ने बोला ब्रेकआउट करवाएंगे और निकल गए। तो भाई साहब आपको 1,52,325 पर सपोर्ट लेना चाहिए। यू क्लोज बिलो दिस एरिया, यानी कि अब ये गैप आपके लिए एक रेजिस्टेंस बनेगा। इंट्राडे में ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, ये जो छोटा सा एरिया बन गया है, यही एरिया आपको रेजिस्टेंस देगा। क्योंकि किसी के पास तो इतनी ताकत है ना कि भाई वो डब्लू पैटर्न के ऊपर नहीं रुकने दिया बायर को और उड़ा दिया उनको और मार्केट को नीचे ले गया या उसके आसपास पहुंचा दिया है। अब आपका मेक और ब्रेक लेवल ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। मुझे एक छोटी सी सपोर्ट एरिया और हल्की सी एक ठहरने वाला, जो हल्का सा कहते हैं ना जहां पर मार्केट ठहरेगा, वो ये ग्रीन कैंडल की लोअर एंड बॉडी है। 1,45,600 के आसपास पहला ठहराव मिल सकता है। उसके बाद ये सीधा 1,36,000 की तरफ आने वाले कुछ वीक में, या सेम डे भी आ सकता है, मुझे नहीं पता कब आएगा, लेकिन आ सकता है। ये बीच में रिट्रेस भी करेगा, ये ऊपर भी आने की कोशिश करेगा। तो ऊपर आ रहा है बोल के कहां तक आएगा? वही जहां से इसने ब्रेकडाउन दिया, जो आपको 4 आवर पे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाया, उसकी नेकलाइन तक जहां से तोड़ा है ना, उसकी नेकलाइन पे उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। ये टेक्निकल एनालिसिस का टर्म है, आपको समझ में आएगा। तो अगर ये पुल बैक लेता है और किसी भी तरीके से इस डोजी कैंडल को पार कर लेता है, 1,55,300 को अगर ये पार कर लेता है ऊपर की तरफ, तो फिर एक उम्मीद जाग जाएगी कि ये नेकलाइन तक तो एटलीस्ट आने वाला है। कहां तक आने वाला है? नेकलाइन तक। ये नेकलाइन कहां पर है? 1,60,500 के आसपास, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, इतना परफेक्ट कोई नहीं होता है, लेकिन हां, और गारंटी है नीचे ही गिर जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी है रिकवरी कर जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी। मार्केट में नथिंग इज गारंटेड। यहां पर सब कुछ अपने अनुभव, कैंडलस्टिक, चार्ट, आरएसआई, वॉल्यूम, इनके कॉम्बिनेशन से एक एनालिसिस की जा रही है, राइट। तो 1,36,750 की तरफ ये खुल रहा है। पहला पैटर्न कंप्लीट करेगा, उसके बाद 2-4 फेक सिग्नल देगा, फिर लगेंगे इसको हफ्तों महीनों, बॉटम क्रिएट करेगा, फिर धीरे धीरे रिकवर करेगा। क्योंकि गोल्ड एक सदाबहार इंडेक्स है, एवरग्रीन इंडेक्स है। और मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। अगर आपने गोल्ड फिजिकल लेके रखा हुआ है, फिजिकल तो मिल ही नहीं रहा है भाई, ट्रस्ट करो मेरी बात को। आपने दुबई से कई लोगों के वीडियो देखे होंगे कि दुबई में गोल्ड सिल्वर मिल ही नहीं रहा। कई लोग सोच रहे बार खरीद लेते हैं गोल्ड का, नहीं मिल रहा है। सिल्वर का बार नहीं मिल रहा है। ये एक बबल था जो फट गया है, बात समझ रहे हो। एक हाइप थी, एक बबल थी, जिसको देखो जहां बाई कर रहा है पैसा बन रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। जब तक चीजें बेटर तरीके से चल रही होती बड़ा मजा आता है ना। हम जैसे लोगों को लोग मूर्ख समझने लगते हैं जब वो बाई किए पैसा बन गया, बाई किए पैसा बन गया। अब वो बोलते हैं अरे कुछ जरूरत नहीं है ट्रेडिंग सीखने की, है ना, बाई किए पैसा बन गया, बाई किए पैसा बन गया। लेकिन भाई साहब जब ये होता है ना, तब ढूंढते हैं यूट्यूब पे वीडियो। बुरा मत मानना, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा और आपको डरा भी नहीं रहा। डोंट वरी अबाउट इट। ये चीज खत्म नहीं होगी, गोल्ड सिल्वर जीरो नहीं होगा, है ना। और एक और बात बताऊं आपको, चलो ये तो बात हो गई टेक्निकल चार्ट पैटर्न के माध्यम से 1,36,750 टेक्निकल दिखा रहा है। मुझे नहीं पता कि वो आएगा कि नहीं आएगा। अब जरा मैं आपको एक नए फ्रेश चार्ट पर गोल्ड का थोड़ा सा और कुछ डिफरेंट चीजें दिखाना चाहता हूं। मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का फैन हूं क्योंकि वो बहुत अच्छे लेवल्स को दिखाता है। मैं यहां पर गोल्ड का चार्ट ले लेता हूं। आप एमसीएक्स ट्रेड करते हो, आप बोलोगे नहीं गुरुजी एमसीएक्स दिखाओ, मैं एमसीएक्स दिखा देता हूं। 4 आवर पे आइए जरा।
4 आवर पे बहुत बिकट फॉल दिखाई दे रहा है ना, बहुत बिकट सपोर्ट ब्रेक करने जा रहा है, लेकिन मेरे पास एक स्विंग लो है, ये रहा। मेरे पास ऊपर एक स्विंग हाई भी है, ये रहा, है ना। अब मुझे क्या मिल गया, एक स्विंग लो, एक स्विंग हाई मिल गया। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक गोल्डन जोन होता है, जिसे हम सर कहां बाई करूं, तो हर एक अच्छा ट्रेडर ये बात मानता है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 0.5 और 0.6 का ये जो 2 नंबर का जो जोन है, इसको गोल्डन जोन की रेखा से मापा जाता है। 19-20 का फर्क हो सकता है, थोड़ा ऊपर लौट जाए, थोड़ा नीचे से लौट जाए, इसी कहीं जोन से मार्केट को वापस एक बार उछाल मारने का प्रयास मार्केट करता है। क्या वो जोन पे मार्केट पहुंच गया है? आइए समझते हैं। उससे पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए ऐसे ही कमाल के एजुकेशनल कंटेंट मैं बनाता रहता हूं, ठीक है दोस्तों। और एक और बात बता दूं आपको, आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट अगर ज़रोधा में मेरे लिंक से या फिर धन में मेरे लिंक से ओपन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है। आप अगर अपना ट्रेडिंग अकाउंट हमारे लिंक से रखते हैं, तो आपको एजुकेट करने की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें भी बनती है ना भाई। हम अपने 9 साल का अनुभव खुशी खुशी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आप भी तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करके उसका ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें 2 पैसे ब्रोकर से मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम आपको सपोर्ट करें, एजुकेट करें, ताकि आप अच्छे से डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करें, आप प्रॉपरली स्टॉप लॉस लगाना सीखें, आपको ट्रेड करना आ जाए। कितना अच्छा रहेगा, है ना। गलत ट्रेड को ओवरनाइट होल्ड ना करें, लॉस मेकिंग ट्रेड को बैठे हुए लेकर के कैसे वो टेक्निक क्या होती है, सब चीजें आपको सिखाया जाए, है ना, कितना बेटर होगा। तो बस इतनी सी ही रिक्वेस्ट है, अपना ट्रेडिंग अकाउंट रख लो। क्या फर्क पड़ता है कि आप किस प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है आपने किस ठेले से केला खरीदा है, वो केले की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठेला मैटर नहीं करता है। शायरी मार दी है, लेकिन बहुत बड़ी बात बोली है। आइए यहां से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को फ्रॉम दिस बॉटम टू टॉप हम ड्रॉ करते हैं। आपको पता है आपका सिल्वर, आपका गोल्ड कहां पे रुका हुआ है, ये जो हॉल्ट हुआ है वो कहां पे हुआ है आपको। आप ये सोचो ना, ये हर जगह तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया, अरे कहीं रुक ही नहीं रहा है, गोइंग फ्री फॉल। तो फिर यहां क्यों रुक गए तुम? वाई यू स्टॉप हियर? तुम इसको भी तोड़ दो। क्यों फिबोनाची को इतना ताकतवर बोला जाता है? तुम्हारी नजरों के सामने है यार। देखो 0.5 पर ही कैंडल की क्लोजिंग हुई है। आई बात समझ में? अगर ये 0.5 को तोड़ देता है तो क्या होगा? एक उम्मीद और रहेगी मुझे पर्सनली, तो मुझे, मैं खुद एक ट्रेडर हूं, मैं एक होप 0.6 के बचे रहने पर भी करूंगा। जब तक इसके आसपास मंडरा रहा है मेरे लिए, उस टाइम पर भी एक उम्मीद होगी कि चलो अभी भी ठीक है, एक्यूमुलेशन इसी जोन में हो रही है, यहां पर गिर करके एक्यूमुलेशन नहीं हो रही। मेरी बात समझ रहे हो? ये नीचे आएगा, थोड़ा मंडराएगा लाइक दिस, और फिर रिकवर की कोशिश कहीं कर सकता है 0.6 की जोन में। लेकिन अगर ये थोड़ा सा मंडरा के नीचे चला गया, तो फिर मैं केवल इसको शॉर्ट ही करूंगा। फिर ये कहां रुकेगा? फिर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इस तरह के दावे नहीं करता, लेकिन मैं फिर इसको तब तक नहीं छोड़ूंगा, सेल ऑन राइज, मैं सेल करके ही चलूंगा, हर उछाल पे शॉर्ट मारूंगा। मैं इतनी हाइट सीधा का सीधा मुझे नीचे चाहिए, फिर मैं इसको इस जोन तक सेल करूंगा, 1,01,700 तक सेल करूंगा। पता है क्यों? 0.618 एक फिबोनाची का आखिरी नंबर होता है जहां पर मार्केट को रुकना चाहिए। नहीं रुका ना, तो फिर ये लेवल टूटने के बाद इसके ऊपर की बैठी हुई बायर, ऑपरेटर कहो, जो भी बैठा हुआ है बाई करके, वो गिव अप कर देगा। तो एक और फ्री फॉल आपका वेट कर रहा होगा। अब वो हफ्ते भर में फ्री फॉल हो या एक दिन में हो जाए, वो मार्केट की मर्जी है। बट भैया, यहां से लेकर यहां तक बैठे हुए लोगों की आखिरी होप के जोन में मार्केट एंटर कर चुका है। अगर इसको ब्रेक किया तो मैं स्पेशली आपको, तो मैं नहीं कह सकता कि आप बाई करो सेल करो, आपको जो करना कर लेना। मैं सेल ऑन राइज करूंगा, फिर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बोलेंजर बैंड का इस्तेमाल करूंगा। बोलेंजर बैंड मुझे लिक्विडिटी बोल रहा हूं, मुझे वोलेटिलिटी बताता है कि यार ये यहां आकर के कोई भी नेगेटिव पैटर्न दे तब सेल करो, ये नहीं यहीं सेल कर दिया थोड़ा ऊपर आ गया ऐसे लिट हो गया। नहीं, आप सोचते हो ना हम लोग अपने स्टूडेंट को क्या सिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? अरे यही पढ़ाते हैं कि हाउ टू यूज बोलेंजर बैंड, RSI, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ताकतवर टूल्स हैं। अब मैं आपको बोलेंजर बैंड की एक छोटा सा ताकत और एक छोटा सा एग्जांपल दिखा दूं, चलो दिखाते हैं।
आज आपका समय ले रहा हूं, लेकिन आपको नॉलेज बहुत कमाल के दूंगा। जब मुझे केवल सेल ऑन राइज और बाई ऑन डिप करना होता है ना, मैं ऑलवेज डिप्लॉय बॉलिंजर बैंड। अब ऐसा क्यों करता हूं? अगर मार्केट हाइपर नेगेटिव है, बॉलिंजर बैंड के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इसका अपर बैंड, फिर होता है लोअर मिडिल बैंड, फिर होता है लोअर बैंड। ये दोनों होते हैं वोलेटिलिटी कितनी हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और ये सेंटर लाइन होते हैं 20 सिंपल मूविंग एवरेज। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपने इसको कौन से टाइम फ्रेम पे लगा दिया है? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा दिया है। तो ये अगर मुझे इसको सेल करना है तो 2 लोकेशन में मैं पोजीशन को एक्यूमुलेट करूंगा। सबसे पहले मुझे अगर प्राइस एक्शन इसको 20 SMA के पास मिल गया, प्राइस एक्शन समझते हो? कोई शूटिंग स्टार फॉलोड, उसको फॉलो करती हुई रेड कैंडल, इट्स अ नेगेटिव सिग्नल। कोई डॉजी कैंडल फॉलोड बाय रेड कैंडल, इट्स अ नेगेटिव सिग्नल। कोई हैंगिंग मैन फॉलोड बाय रेड कैंडल, इट्स अ नेगेटिव सेंटीमेंट। कोई एम पैटर्न, इट्स अ नेगेटिव सेंटीमेंट। कोई कप एंड हैंडल पैटर्न, इट्स अ नेगेटिव सेंटीमेंट। तो मैं इस टाइप की चीजें इस 20 SMA की सेंटर लाइन के पास में ढूंढता हूं। अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फिर मैं यहां ढूंढता हूं। कहां पर? अपर बैंड के पास। देखो देयर इज ए अपर बैंड, मैं अपर बैंड के पास फिर ढूंढता हूं। ये 2 लोकेशन को पकड़ करके मैं सेल ऑन राइज और टारगेट क्या रखता हूं? जैसे ही बैंड को टच किया मेरा टारगेट हो गया। फिर दोबारा ऊपर आता है, फिर शॉर्ट करता, यहां शॉर्ट किया, यहां बुक किया, यहां शॉर्ट किया, टच करते ही बुक किया। मैं इस तरह से चीजों को करते हुए चलता हूं। आई बात समझ में? ये मेरी टेक्निक है, सोचा आपको भी समझाया जाए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि गोल्ड अपने गोल्डन जोन में एंटर कर रहा है। यस, गोल्ड अभी अपने गोल्डन जोन को ब्रेक नहीं किया है ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। तो हम कैसे मान ले कि यहां से भी क्रैश क्रैश क्रैश? दुनिया आपको डरा रही है, मैं आपको नहीं डराऊंगा। मेरे सब्सक्राइबर हो आप, मैं आपको फालतू का हाइप क्रिएट करके वीडियो को वायरल करा के पैसे नहीं कमाऊंगा। फौजी हूं, फौज से रिटायर्ड हूं, देशभक्ति करके लौटा हूं, बंदूक उठाई है अपने देश को बचाने के लिए। खून में गद्दारी नहीं है। मां बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। 16-17 साल की उम्र में जो बच्चा फौज में भर्ती होता है वो गद्दारी सीख ही नहीं सकता भाई। जो देश के लिए मरने मारने को तैयार है वो क्या गद्दारी सीखेगा? तो मैं दिल से बता रहा हूं आपको, मैं आपको हाइप क्रिएट करने वाला वीडियो नहीं बना रहा हूं। मेरे को मिलियंस ऑफ व्यूज आएंगे, पैसा ही पैसा होगा, वैसा थॉट प्रोसेस नहीं है। नहीं तो मुझे वायरल वीडियो बनानी आती है। 2017 से यूट्यूब पे हूं, सारा टेक्निक जानता हूं। मैं वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पे डालता हूं, है ना। मेरे दोस्त ने कल ही किया था। आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते ना, मेन दिक्कत ये है, आप प्यार ही नहीं दिखाते। आपका प्यार मेरे साथ होता तो मेरी ये हालत होती इंस्टाग्राम की। अब तक मेरे उधर कम से कम 4-5 लाख फॉलोअर होते। तो ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है भाई साहब। इतनी वीडियो डाली है, केवल 2-2.5 हजार लोगों ने, 2800 लोगों ने फॉलो किया। प्लीज फॉलो कर लेना। ऐसे यहां पर मैं मस्ती करता हूं, ये देखो ऐसी वीडियो बनाता हूं, फनी वीडियोस वगैरह, है ना। ये सब फनी वीडियो यहां बनाता हूं। तो ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, फंड गुरुजी, प्लीज फॉलो कर लेना यार। चलो, आया समझ में गोल्ड का? ये पूरे मंथ की एनालिसिस है। मुझे लगता है 1,36,000 अगर इसको ब्रेक किया तो होना चाहिए। जहां पर खड़ी है वो गोल्डन जोन है। अगर ब्रेक किया तो भैया 136,700-750 की तरफ जा सकती है। सिल्वर सबसे ब्रूटल क्राइसिस में, सबसे ब्रूटल क्राइसिस, है ना, सबसे बिकट और ब्रूटल क्राइसिस में। इसको सबसे पहले मंथली पे देखो जरा। मंथली पर इसका भी चार्ट, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी विक है इसकी। और ये क्लियर कट परफेक्ट शूटिंग स्टार है, बट इसकी भी बॉडी जो है वो ग्रीन है। अभी भी जो बॉडी है वो ग्रीन है। इसका वीकली टाइम फ्रेम देखिए। वीकली टाइम फ्रेम ने एक बहुत बड़ा रिजेक्शन कैंडल और इस पूरी की पूरी बॉडी को इनगल्फ कर लिया है। ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी को इनगल्फ कर लिया है। और इस इनगल्फ के वजह से मार्केट अब बहुत जोर से करेक्ट कर रही है। मैं यहां पर भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को जरा प्लॉट करना चाहूंगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या बोल रही है, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा एनालिसिस को समझने की प्रयास करेंगे। देखो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये कह रहा है कि अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लॉट करने का प्रोसेस है लेटेस्ट स्विंग लो के पास से, मतलब सबसे नज़दीक के स्विंग लो से स्विंग हाई को मैच कीजिए। आपको ये 2 नंबर मिलेंगे, 0.5 और 0.618। मार्केट इससे काफ़ी दूर है अभी। ये नंबर पता कहाँ पर है? ये है 279 235 के पास में। और जो 0.618 है वो है 2,45,900 के आसपास में। अब आपका यही वो ब्लॉक एरिया है जिसे मार्केट ने रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। अगर मार्केट को बॉटम क्रिएट करना है
तो मार्केट को इसी जोन से कहीं से बॉटम क्रिएट करना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैंने इसको मार्क कर लिया आपके लिए सिल्वर पे। अब चलिए टाइम फ्रेम को बदलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे देखिए भाई साहब। इस मैं बोल रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पे इससे बड़ी कैंडल आप सिल्वर पे देख ही नहीं पाओगे। देख लो, कहीं भी दिखा दो मुझे, इससे भयानक कैंडल आप देख ही नहीं पाओगे, कहीं पर भी नहीं है। पूरी सदी का सबसे बड़ी गिरावट है ये, ठीक है। और अपने गोल्डन जोन में एंटर करने वाली है, सबसे बड़ी चीज ये है। अब अगर ब्रेक कर देती है तो अपना गोल्डन जोन तोड़ देगी, और गोल्डन जोन तोड़ने की वजह से इसमें डीप करेक्शन आ सकता है। तो सिल्वर के चार्ट को देख के तो दोस्तों डर ही लग रहा है ऑन डेली टाइम फ्रेम। ये क्लियर कट एक मॉर्निंग स्टार सेटअप है। मॉर्निंग स्टार सेटअप एक पावरफुल बिग कैंडल, उसके उसके ऊपर डोजी कैंडल खड़ी है, और बहुत ही परफेक्ट न्यूट्रल कैंडल है वो। और ये जो फॉल आया है ये विद वैल्यूम आया है ना, ये जो फॉल आया है विद वैल्यूम आया। अब इस पर भी सेम कहानी रहेगी, इस पर ब्लाइंड बाइंग नहीं करनी है। इस पे जो भी पुल बैक आएंगे, रिट्रेसमेंट आएंगे, वो ज्यादातर सेल के लिए फंसे हुए लोगों को निकलने का मौका देंगी। वो लोग जो फंस गए हैं इन लेवल्स के ऊपर, वो निकलने का कोशिश करेंगे। अगर इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो भाई साहब कुछ इसने रिस्पेक्ट दिखाई ही नहीं है, चला गया है नॉन स्टॉप। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको जितना गिरना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द कप एंड हैंडल पैटर्न, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न, उतना ये नीचे नाप चुका है। ये देखिए ऑलमोस्ट उतना नाप चुका है। ये इसके पास में अभी जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा तकरीबन 2,78,000, जहां पे 0.5 वाला लेवल है, गोल्डन जोन है। ये एरिया अगर ब्रेक कर गया तो फिर इसकी जो लैंडिंग है वो बहुत नीचे तक हो सकती है। इसकी जो लैंडिंग है वो काफी नीचे तक हो सकती है। आने वाले समय में ये फिर 1,38,400 तक भी स्लिप हो सकता है। ऐसा ऐसा सीन बन सकता है इस पे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कोई भी रिट्रेस, कोई भी पुल बैक आता है तो मैं इसे सेल करके चलूंगा, क्योंकि गोल्ड से ज्यादा डेंजरस ये दिख रहा है। गोल्ड तो फिर भी थोड़ा सा इज्जत दिखा रहा है, ये ज्यादा ब्रूटल दिख रहा है। इसने ये वाला सपोर्ट ब्रूटल तरीके से तोड़ दिया है। नीचे एक गैप खड़ा है, ये दिख रहा है आपको। अगर ये गैप टूटा, यानी कि 287 250 का एरिया अगर एक सपोर्ट एरिया है, ये टूटा तो फिर कहां पे रुकेगा? फिब लेवल पे रुकेगा। फिब लेवल गया तो फिर आने वाले समय में 1,38,000 के दर्शन भी करवा सकता है आपका सिल्वर। ये मुझे सिल्वर के ऊपर दिखाई दे रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो सिल्वर ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है गोल्ड के मुकाबले। अच्छा, एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको। आपने कई बार सुना होगा ना, ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा काम करता है मार्केट, सुना है ना? आपको आता है नहीं आता मुझे नहीं पता, लेकिन आपने ये बात सुनी होगी, ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा काम करता है। ट्रेंड लाइन कैसे काम करता है बताऊं आपको? ट्रेंड लाइन के ऊपर ही जो बाई कर रहा है, मतलब कोई तो बाई करके लेकर गया ना ऊपर, तो ट्रेंड लाइन को ही एक रेफरेंस पॉइंट मानकर वो लोग बाइंग करते हैं, ऑपरेटर बाइंग करता है। ठीक है, आप देखो इस ट्रेंड लाइन, क्या इस ट्रेंड लाइन ने काम किया है? मैं आपको बिल्कुल सिद्ध कर दूंगा कि इस ट्रेंड लाइन ने बहुत अच्छे से काम किया है। ये देखिए, इस ट्रेंड लाइन ने बहुत सुंदर तरीके से काम किया है। यहां पे काम किया, यहां से शुरुआत हुई है, काम तो नहीं किया। यहां पे टच किया तो फिर हमें एक ट्रेंड लाइन मिल गई। जब ऊपर से फॉल आया था ना लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अभी, तो ये यहां पे होल्ड किया था। देखो गिरते ही होल्ड किया, एक बहुत अच्छा बाउंस दिया, और उसके बाद जब इसको तोड़ा है भाई साहब, ये फ्री फॉल हो गया उसके बाद। तो यानी कि बायर की आखिरी होप जब टूट जाती है ना, तो इस तरह से गिव अप कर देता है। अब पता है मैं कैसे ट्रेड करता हूं ऐसी चीज को? ट्रेंड लाइन के ऊपर खड़ी पूरी लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन की टूटी हुई लोकेशन के ऊपर मैं रख देता हूं, और जहां तक वो जाता है वहां तक के लिए मार्किंग करता हूं। यानी कि 1,58,000 बन रहा है यहां से यहां की लिक्विडिटी को इस ब्रेकडाउन के नीचे रखने की वजह से। तो फिर ये मार्केट हेल्दी भी हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? 0.56 की जोन से, इस बॉक्स से अगर आप सपोर्ट लेके बाउंस कर गए, हो जाएगा, रिकवर कर सकती है। लेकिन इतना याद रखिएगा, एग्रेसिव बाइंग अपने फंसी हुई पोजीशन में ऐड करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। मेरे लिए मार्केट थोड़ा हेल्दी हो सकती है अगर ये ट्रेंड लाइन को रिक्लेम कर ले, जिसको ब्रेक करके आई है। अगर ये ट्रेंड लाइन रिक्लेम करके इस पे सस्टेन करने लगती है, तो फिर एक उम्मीद जाग सकती है कि हाँ चलो यहां पर एक छोटा सा गैप क्रिएट हुआ है, इसको भरने के लिए कोशिश कर सकती है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आ जाता है ना, तो हल्के से भी पुल बैक पे फंसे हुए लोग सोचते हैं चलो बला टली, काटो पोजीशन, एग्जिट करो। इसकी वजह से मार्केट ना काफी लंबे समय तक सेल ऑन राइज में कन्वर्ट हो जाती है, जब तक उसको दोबारा बढ़ने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रीजन ना मिले, है ना?
तो अभी तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग वाले फंडामेंटल मिले हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट आपके सामने है। और बहुत चला हुआ था, पोजीशन बहुत ज्यादा हैवी बनी हुई थी, सिस्टम में ऑटोमेटिक जब कटा है तो नजर आपके सामने है। तो मुझे लगता है कि अगर जहां पर ये खड़ा है सपोर्ट एरिया है, अगर ब्रेक किया तो थोड़ा सिचुएशन और खराब हो सकते हैं। मेरे लिए मार्केट हाइपर नेगेटिव तब होगी जब ये 2,45,000 को ब्रेक करेगी। जब ये ब्रेक करेगी तो मेरे लिए मार्केट नेगेटिव हो जाएगी फॉर दिस लोकेशन 158 तक के लिए। ट्रेंड लाइन का रिक्लेम आएगा तो फिर एक रिकवरी की उम्मीद यहां पर करी जा सकती है। और रिकवरी कहां तक? जो कप एंड हैंडल पैटर्न की नेकलाइन है वहीं तक, यानी कि 368। दैट्स इट। इस तरह से मैं गोल्ड सिल्वर को बड़े टाइम फ्रेम पे मंथली टाइम फ्रेम पर देख रहा हूं और एनालाइज कर रहा हूं। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।